हेलीकॉप्टर की लूट हो गई है। पहली बार सुन रहे होंगे कि आप हेलीकॉप्टर कोई कैसे लूट ले गया। इस तरह का एक हेलीकॉप्टर था, खड़ा हुआ था, कुछ लोग ट्रक लेकर आए, बड़ा ट्राला, हेलीकॉप्टर रखा और ले गए। जरा रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर को आपने आसमान में उड़ते देखा है, जमीन पर उतरते और जमीन से उड़ान भरते हुए भी कई बार देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर की लूट का मामला पहली बार सुना होगा। हेलीकॉप्टर की लूट भी ऐसी कि दबंग पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ट्रक में भरकर फरार हो गए। हवाई पट्टी पर जो मौजूद था उनके साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। मेरठ में हुई इस हेलीकॉप्टर लूट की वारदात से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए हेलीकॉप्टर कैसे लूट ले गए, आपको दिखाता हूं। पहली बार सुन रहे हैं कोई हेलीकॉप्टर भी लूट ले जा सकता है, कुछ इस तरह। ये बड़ा ट्राला लाए, हेलीकॉप्टर लादा और ले गए। हेलीकॉप्टर लूट की वारदात मेरठ में हुई है। मेरठ के परतापुर में लूट की शिकायत पुलिस से हेलीकॉप्टर के पायलट ने की है। बताया कि मेंटेनेंस के लिए हेलीकॉप्टर मेरठ भेजा गया था। हेलीकॉप्टर एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का था। कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए यहीं आते हैं, लेकिन 10 मई को हेलीकॉप्टर आया तो फिर वापस नहीं गया। जबरन 10-15 लोग आए, ट्रक के साथ हवाई पट्टी पर पहुंच गए। इन लोगों ने आते ही हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलने शुरू कर दिए। मैकेनिक ने फोन पर बताया कि कुछ लोग हेलीकॉप्टर खोल ले रहे हैं। जानकारी पर जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद राजस्थान नंबर के ट्रक में हेलीकॉप्टर खोलकर भर लिया गया। पास के पुलिस वाले भी मौके पर आए, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। दबंग पूरे हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर 16 टायर वाले ट्रक में ले गए। शिकायत करने वाले पायलट का नाम रविंद्र सिंह है और वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद एसएआर कंपनी से जुड़ गए थे। उन्हीं का हेलीकॉप्टर चला रहे थे। इस कंपनी में वो पायलट के साथ ही शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हैं। फिलहाल मेरठ पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि लूटपाट नहीं, पार्टनरशिप का विवाद है, दूसरा पार्टनर ही लूट कर ले गया। सुनिए जरा, अब देखिए जरा, मैं आपको बताऊं वक्फ की संपत्ति कितनी है, इसलिए हंगामा इतना है। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था जहां जहां वक्फ की संपत्ति है, वक्फ से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो या कुछ और वक्फ की संपत्ति हो, इन पर करप्शन के आरोप जरूर है। यानी जहां जमीन है, पैसा है, संपत्ति है, वहां करप्शन है। ऐसे ही आरोप ओवैसी पर माधवी लता लगा चुकी। अब जरा संपत्ति मैं आपको बताऊं, अकूत संपत्ति है वक्फ के पास, जिस पर 3 दिल्ली बसाई जा सकती है, इतनी संपत्ति है। यानी दिल्ली की जो जमीन है, ऐसी 3 दिल्ली का कुल एरिया है करीब 3.6 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। अब जरा देखिए भारतीय सेना के पास कितनी जमीन है। भारतीय सेना के पास है 18 लाख एकड़ जमीन। रेलवे के पास कितनी जमीन है? रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है लगभग। और वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। यानी देश में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। फिर आखिर किस बात का डर और खौफ लोगों को डराया जा रहा है? अफवाह क्या है? वक्फ कानून पास होने पर कोई मस्जिद नहीं बचेगी। सच यह है कि वक्फ कानून का मस्जिद मजार से कोई लेना देना नहीं है। नए कानून का पुराने मामलों पर कोई असर नहीं होगा और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा ही इसके दायरे में आएगा। अगर अवैध तरीके से जमीन पर निर्माण है तो कोई असर नहीं, अगर वैध तरीके से अवैध है तो असर होगा। अफवाह यह है कि नए कानून से आगे जमीन वाकई ले ली जाएगी। क्या वक्फ कानून में जमीन छीनने की बात नहीं है? 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी के लिए नियम कानून होना चाहिए। दरअसल 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की, कोई नियम कायदा कानून नहीं है। इसके लिए कानून आ रहा है, आगे जमीनों पर बेवजह कब्जे ना हो। अफवाह यह है कि कलेक्टर के आदेश पर मस्जिद मजार हटा दिए जाएंगे। सच यह है कि कलेक्टर जमीन के सर्वे के आधार पर ही फैसला लेगा। मुस्लिम देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं। मुस्लिम देशों में जब महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती हैं, एक सवाल यह भी है कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना गलत है। मुस्लिम देशों में महिलाएं पीएम बन रही हैं, भारत में मुस्लिम महिलाएं सांसद से लेकर विधायक हैं। वक्फ बोर्ड में शामिल करने से कौन सी आफत आ जाएगी? सवाल ये। एक अफवाह है कि वक्फ के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। सच यह है कि वक्फ के पास अभी बेहिसाब ताकत उसे मिली हुई। वक्फ जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ को अपनी संपत्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। जिस पर दावा कर रहा है, दावेदार को अपनी संपत्ति साबित करनी पड़ती है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है। नए कानून से इन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। यह है अफवाह और सच।